Hello everybody, welcome in our YouTube channel. गाइस उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस आज के इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में कि बाज़ दफ़ा में ऐप्स के अंदर डाटा स्टोर करने या करवाने की ज़रूरत पड़ती है। बाज़ ऐसी ऐप्स होती हैं जिनमें यूज़र बेस्ड इंटरफेस होता है, यूज़र से मुख्तलिफ डाटा जो है वो लिया जाता है और उस डाटा को बाज़ दफ़ा जो है किसी सर्वर पे स्टोर करवाया जाता है और बाज़ दफ़ा मोबाइल की मेमोरी में ही स्टोर करवाया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है और कैसे जो है हम यूज़र से डाटा लेके उसको सर्वर पे स्टोर करवा सकते हैं या मोबाइल की मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। तो आए चलते हैं गाइस कि देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। जी गाइस, जैसा कि देखिए मैं ऐप बिल्डर साइट के ऊपर पहुंच चुका हूं। तो उसमें स्टोरेज में चले जाओ आप। जी, स्टोरेज बॉक्स जैसे आप ओपन करते हो तो इसमें मुख्तलिफ स्टोरेज के आपको ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें फाइल्स, फायरबेस, फी टेबल, गूगल स्प्रेडशीट, टिनी डीबी, टिनी वेब डीबी। तो आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक, फायरबेस और टिनी डीबी के बारे में। जी गाइस, फर्स्ट हम टिनी डीबी को ड्रॉप करते हैं अपनी ऐप के अंदर। तो गाइस जैसे देखें हमने टिनी डीबी को ड्रॉप तो किया, लेकिन अब ये कंपोनेंट्स में तो ऐड हो गई है, जो हमारे डेवलपिंग सेक्शन के कंपोनेंट है और ऐप के अंदर कहीं आपको नज़र नहीं आ रही और ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है, इसलिए ये विजिबल नहीं होता। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ कुछ भी नहीं शो हो रहा, क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी मदद से आप जस्ट डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो ब्लॉग सेक्शन में इसका टोटल जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए पहला ब्लॉग है कॉल टिनी डीबी क्लियर ऑल। तो फर्स्ट जो है हम इसका ब्लॉग देखेंगे स्टोर वैल्यू वाला। जी गाइस, जैसे कि देखें इसमें लिखा है कॉल टिनी डीबी स्टोर वैल्यू। अब स्टोर एक लफ्ज़ है जिसको कॉमनली भी हम यूज़ करते हैं कि स्टोर। अब स्टोर रूम की बात कर लें कि स्टोर रूम एक ऐसी जगह है जहां आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है रखते हैं। दूसरा स्टोरेज मीन ऐसी चीज़, ऐसी जगह जहां मुख्तलिफ़ चीज़ों का ज़ख़ीरा किया जाता है। तो इसी तरह ये जो टिनी डीबी है, ये ऐप्स के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है और एक ऐसा कोडिंग ब्लॉक है जिसकी मदद से आप यूज़र से डाटा स्टोर करवा सकते हैं और जो भी टिनी डीबी में डाटा स्टोर होता है वो ऐप तक ही महदूद होता है। मीन वो किसी सर्वर पे नहीं जाता, वो जस्ट ऐप के अंदर ही होता है और ये यूज़र ऑफलाइन भी स्टोर कर सकता है। मीन जब टिनी डीबी का कंपोनेंट यूज़ किया गया हो तो ऐप के अंदर अगर इंटरनेट की एक्सेसिबल नहीं है, मीन इंटरनेट डाटा कनेक्शन ऑफ है, तो भी यूज़र जो वर्क कर रहा है ऐप के अंदर वो आप टिनी डीबी में स्टोर करवा सकते हैं और जैसे ही नेट कनेक्शन ऑन करेगा तो टिनी डीबी में जो भी डाटा स्टोर होगा आप उसको सर्वर पे डायरेक्ट स्टोर करवा सकते हैं। जी गाइस, तो इसमें बहुत ही ईजी सा मेथड है। इसमें देखिए आपको दो ब्लॉक्स ऐड करने हैं। फर्स्ट ब्लॉक है टैग का, दूसरा ब्लॉक है वैल्यू टू स्टोर का। अब इसमें आपको टेक्स्ट टूल्स की मदद से, अब देखिए आपने एक एम्प्टी टेक्स्ट ब्लॉक ले लेना है। अब टैग क्या चीज़ है? टैग बेसिकली एक, आप इसको कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन है कि जिसको आपने बेस बनाना है वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। ये आप अपनी मर्ज़ी का कोई एक अदद दे सकते हो, कोई अल्फ़ाबेट दे सकते हो, या कोई भी आप इंफॉर्मेशन जो आपने स्टोर करवानी है उसका कोई एक छोटा सा पीस रख सकते हो। फ़र्ज़ करें हमने अभी
آج 14 اگست کے حوالے سے کوئی ڈیٹا سٹور کروانا ہے یوزر سے، تو ہم نے ٹیگ لگا لیا 14 اگست۔ اب ویلیو ٹو سٹور، اب اس میں جو آپ نے ویلیو سٹور کروانی ہے یوزر سے وہی آپ نے انٹر کرنی ہے۔ فرض کریں جیسے ابھی میں نے لکھا ٹیگ 14 اگست، ویلیو ٹو سٹور 14 اگست۔ اب کیا ہوگا کہ یوزر، اب فرض کریں ہم بٹن لے لیتے ہیں، جیسے ہی بٹن 1 کلک ہوگا ایپ کے اندر جو ہم نے بٹن ایڈ کیا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اب ایک ایپ جو ہے ٹیگ بنائے گی، اور ٹیگ بناتے ہوئے کون سی ویلیو سٹور کرے گی، 14 اگست۔ مین ابھی ہم اس کو اور بلاک ایڈ کرتے ہیں اس میں۔ اب دیکھیں جو جی ابھی آپ نے اٹیچ کر دیا اس میں لیبل 1 ٹیکسٹ۔ ابھی یہ جیسے ہی بٹن 1 کلک ہوگا تو جو بھی لیبل 1 کے اوپر اس وقت ٹیکسٹ ہوگا وہ اس کو سٹور کر لے گا۔ ابھی اس کو آپ اور ایکسچینج کرو ٹیکسٹ باکس کے ساتھ، کیا فار ایگزامپل یہ ہم نے کوڈنگ کر دی۔ اب جیسے ہی یوزر ٹیکسٹ باکس میں کوئی ٹیکسٹ انٹر کرے گا، فرض کریں کہ اس نے اپنا یوزر نیم پٹ کیا، آپ نے کوئی ایک ایسی ایپ بنائی جس میں آپ یوزر سے مختلف ڈیٹا لے رہے ہو، تو جس میں ٹیکسٹ باکس بھی شامل ہے، تو اس میں کیا ہوگا، جو بھی یوزر ٹیکسٹ باکس میں ڈیٹا سٹور کرے گا، فرض کریں اس نے لکھا نیم لے لیتے ہیں، اب جیسے ہم اس میں پٹ کریں گے، جی گائز جیسے دیکھیں ٹیکسٹ باکس میں نیم لکھا گیا زاہد۔ اب آپ نے کوڈنگ اس ٹائپ کی ہوئی ہے کہ ٹیگ اس نے 14 اگست لینا ہے اور ویلیو ٹو سٹور ٹیکسٹ باکس 1 ٹیکسٹ ہے۔ اب جیسے یوزر بٹن 1 کے اوپر کلک کرے گا تو اس یوزر نے جو بھی ٹیکسٹ باکس 1 میں ٹیکسٹ لکھا ہوگا وہ TinyDB میں سٹور ہو جائے گا۔ جی گائز جو بھی آپ نے ڈیٹا سٹور کروانا ہے، ٹیگ کی جگہ پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو، جیسے 14 اگست کی بجائے آپ 14 ڈال سکتے ہو، یعنی کوئی اس میں ایک عدد ڈال سکتے ہو آپ، فار ایگزامپل اس میں ABC بھی ڈال سکتے ہو آپ، یعنی کوئی بھی، یہ جسٹ ایک اسٹرنگ ہے، مین کہ ایک ایسی ویلیو ہے جو آپ نے ایپ کو بتانی ہے کہ اس نے ایک ریلیشن بنانا ہے کہ ABC وہ ٹیگ رکھے گا اور اس کے ساتھ وہ ویلیو کون سی سٹور کرے گا۔ جی اب ہم اس کے نیکسٹ بلاکس دیکھتے ہیں، جیسے دیکھیں کال TinyDB کلیئر آل۔ اب یہ کیسا بلاک ہے کہ جیسے ہی اس بلاک کو کسی آپ بٹن کے اندر اس کو اٹیچ کرتے ہو، ٹائمر کے اندر اٹیچ کرتے ہو، تو جیسے ہی بٹن کے اوپر کلک ہوگی جو بھی ڈیٹا اس میں سٹور ہوگا وہ تمام کا تمام جو ہے وہ کلیئر کر دے گا۔ اس کے نچلے بلاک میں ہم دیکھیں تو کلیئر ٹیگ، اس میں ایک اسپیسیفک آپ ٹیگ دے کے کلیئر کروا سکتے ہیں۔ اب ٹیگ کیا ہے، فرض کریں ہم نے یہی جو ٹیگ ہے اس کو یہاں اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی یوزر بٹن 1 کے اوپر کلک کرے گا تو اب یہ جو ٹیگ ABC تھا جس کے ساتھ ہم نے ویلیو سٹور کروائی تھی، ٹیکسٹ باکس 1 کا ٹیکسٹ جس میں ہم نے لکھا تھا زاہد، اب وہ اس کے موبائل میں سٹور ہو چکی ہے ویلیو، لیکن جیسے ہی وہ بٹن 1 کے اوپر کلک کرے گا تو وہ ٹیگ اس کا ختم ہو جائے گا اور اس کی ویلیو جو سٹور ہوئی تھی وہ ساتھ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ جی گائز میں بھی آپ کو سٹور ویلیو کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ نے کروم براؤزر یوز کیا ہوگا، تو اس میں دیکھیں جیسے آپ فرسٹ ٹائم
किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, अपना पासवर्ड वगैरह और ईमेल एड्रेस देते हो, तो नेक्स्ट टाइम वो पूछते हैं आपसे कि आपने नेक्स्ट टाइम आने के लिए अपना ईमेल और पासवर्ड स्टोर करना है, तो आप ओके कर दो, तो वो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप वो वेबसाइट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिल हुआ होता है। सेम वही चीज़ है, वो TinyDB में ही स्टोरेज हो रही होती है। और इसी तरह जैसे है कि आप मोबाइल को रीस्टोर करते हो तो उसके तमाम जो टैग्स वगैरह होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक टैग क्लियर करने के लिए उसमें ये टैग अटैच करना पड़ता है। उसके बाद क्लियर गेट टैग्स, अब जो टैग आपने दिए होंगे अगर वो आप गेट उनको हासिल करना चाह रहे हैं तो ये ब्लॉक यूज़ करेंगे। और इसमें यह है कि गेट टैग्स एंड वैल्यूज़ में दोनों ले गए, मीन के वैल्यूज़ जो स्टोर होंगी टैग के साथ वो भी और टैग्स भी। उसके साथ देखें गेट वैल्यू। अब ये ब्लॉक्स ऐसे हैं कि इनको एडजस्ट करना है आपने। अब फॉर एग्जांपल जैसे देखें इफ़ ब्लॉक है, इफ़ ब्लॉक में ये बिल्कुल एडजस्ट हो रहे हैं ब्लॉक। इस टाइप के प्रोसीजर ब्लॉक हैं, उनमें ये ब्लॉक जो हैं एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि वैल्यू जो आपने स्टोर करवाई है, अगर आपने किसी स्पेसिफिक टास्क पे जाके स्पेसिफिक स्क्रीन पे जाके वो आपने वैल्यू हासिल करनी है तो आपको जस्ट टैग ही देना होगा। अब जैसे देखें हमने टैग दिया, हम इसको प्रोसीजर ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमने इसको ये प्रोसीजर में लगा दिया। अब क्या होगा इससे कि जैसे ही ये प्रोसीजर वर्क करेगा तो उसके बाद क्या होगा, TinyDB 1 से ये वैल्यू हासिल करेगा और टैग उसका कौन सा होगा, ABC। अब हमें पता है कि हमने ABC में क्या स्टोर करवाया था, जाहिद। तो जाहिद वो क्या करेगा, वैल्यूज़ गेट कर लेगा और गेट करने के बाद आपने उसको जिस जगह प्रिंट करवाना है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। मीन अगर उसमें वैल्यू ना हो तो क्या वो प्रिंट करे, 45, कुछ भी यहाँ आप दे सकते हो। उसके बाद स्टोर वैल्यू का हमने देख लिया। TinyDB डेटाबेस नेम इसको फ़िलहाल आप स्किप कर दें। जी गाइज़, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसमें हमने TinyDB के मुतल्लिक पढ़ा और सीखा कि कैसे उसके ब्लॉक्स जो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है फायरबेस के मुतल्लिक देखेंगे कि फायरबेस क्या है और कैसे जो है हम उसके ऊपर डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो गाइज़ वीडियो को लाइक करें, कोई इशू है कमेंट करें और हमारी टीम की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।